प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का। प्रियजनों, उपस्थित हूं मैं आपके सम्मुख मासिक राशिफल के रूप में मई 2024 का राशिफल लेकर के 1 मई 2024 से 31 मई 2024 तक का समय कैसा रहने वाला है। 12 राशियों के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं विस्तार से। और आज जिस राशि के विषय में मैं चर्चा करूंगा प्रियजनों, वह है कर्क राशि। मेरा ये राशिफल लग्न और राशि दोनों पर आधारित है और मैं स्पष्ट यदि इसको करूं तो आपकी जन्म कुंडली के पहले घर या पहले भाव में यदि 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कर्क लगन बनती है, और आपकी जन्म कुंडली के जिस किसी भी भाव में या घर में चंद्रमा विराजमान है वहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी राशि कर्क बनती है। ये वीडियो आपके लिए भी है, तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। कर्क लगन और कर्क राशि के जातक मैं बताऊंगा विस्तार से आपके व्यापार के बारे में, विवाह प्रेम के बारे में, नौकरी के बारे में, पदोन्नति के बारे में, धन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, मकान के बारे में और भी बहुत विषयों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी ऐसे बताऊंगा जिनके माध्यम से ग्रहों की अशुभता से बचा जा सकता है। तो चलिए परिजनों, शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आज भी शुरू करेंगे गुरु से। गुरु का गोचर आपकी राशि से जो हो रहा है वह हो रहा है 11वें भाव में। लाभ भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, बड़े बुजुर्गों का भाव, ताऊ ताई, दादा दादी, इनका भाव है। इनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। धर्म की ओर आपका रुझान अधिक हो जाएगा, अत्यधिक धार्मिक हो जाएंगे आप। समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह विस्तार करता है। यहां बैठा है तो आपके व्यापार का विस्तार करेगा, आपके संबंधों का विस्तार करेगा, आपके व्यक्तित्व का भी विस्तार करेगा, जिसके चलते समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप सम्मानित होंगे। समाज में आपका एक अलग ही रुतबा होगा, पहचान बनेगी, लोगों में आप प्रशंसनीय रहेंगे। कोई इच्छा पूर्ति इस दौरान आपकी हो सकती है, चाहे वो प्रेम विवाह की इच्छा हो या विवाह की इच्छा हो या और कोई भी इच्छा ऐसी जो संभव हो। असंभव इच्छा यदि कोई होगी तो वह तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कोई ऐसी इच्छा जो संभव है, हो सकती है और आपकी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, इस दौरान पूरे संकेत दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति उसको पूर्ण करने के। गुरुदेव दृष्टि पहली जो पंचम डालेंगे, तृतीय भाव में डालेंगे। कम्युनिकेशन का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, फिल्म, मीडिया, टीवी इत्यादि का भाव है और इन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व भी देवगुरु बृहस्पति करते हैं। देखिए, गुरुदेव धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। ये स्वभाव से उग्र, महान, दयालु, शुभ फल प्रदान करने वाले आध्यात्मिक, सकारात्मक और एक सम्मानित ग्रह हैं। तीसरा भाव संघर्षों का भी भाव है। गुरुदेव एक सॉफ्ट ग्रह है, सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, ज्यादातर अच्छा ही परिणाम देते हैं। संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, संघर्ष करना ही पड़ता है जीवन में। किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी कार्य में सफलता के लिए संघर्ष हमको करना ही पड़ता है, परंतु कम संघर्षों में अधिक सफलता भी गुरुदेव देते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे, पड़ोसियों से भी संबंध मधुर होंगे। कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कम्युनिकेशन प्रियजन वह होता है जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में बात करते हैं तो वह कम्युनिकेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी तीसरे भाव से देखते हैं। यदि आप एंकरिंग करते हैं न्यूज में कहीं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है। विस्तार करने के लिए जाने जाते हैं तो इस दृष्टि डाल करके इस घर की चीजों का विस्तार करेंगे। फिल्म, टीवी, मीडिया इत्यादि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका विस्तार देखने को मिलेगा आपको। कार्य आपका बढ़ेगा।
और शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता के संकेत दे रहे हैं। पंचम भाव में सप्तम दृष्टि डालेंगे। संतान का भाव है, संबंधों का भाव है, राजनीति का, शिक्षा का भाव है, शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि भी यहां से देखते हैं और स्वास्थ्य भी देखते हैं। संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं, शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। प्रेम विवाह यदि करना चाहते हैं तो इस वक्त आप अपने प्रयास तेज कर दीजिए, हो सकता है प्रेम विवाह। हो सकता है आपसे पहले आप करना चाह रहे हो प्रेम विवाह और किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही हो, तो अब वह अड़चन दूर हो जाएगी और आपका प्रेम विवाह आसानी से हो जाएगा। उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी हैं उनका जीवन सुखमय रहेगा और शिक्षा के संबंध में सुखद रहेगा। संतान का उज्जवल भविष्य बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा और हो सकता है संतान आपकी विदेश में भी जाकर के पढ़ाई करे या कोई जॉब के सिलसिले में विदेश में जाए, तो विदेश यात्रा भी करा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, राजनीति में कोई बहुत बड़े पद की प्राप्ति, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। यदि आप चलित सरकार में है, चलित सरकार मतलब मौजूदा सरकार, जो भी सरकार है उसमें है कार्यरत, तो आपको मंत्री पद तक की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। नवम दृष्टि सप्तम भाव में जाएगी देवगुरु बृहस्पति की। सप्तम भाव देखिए दांपत्य का भाव है, पार्टनरशिप, साझेदारी, व्यापार भी यहां से देखते हैं। दांपत्य जीवन मधुर होगा, प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे, व्यापार का विस्तार करेंगे, आपके व्यापार को बढ़ा देंगे। यदि व्यापार को आप इंटरनेशनली बनाना चाहते हैं या कहीं और क्षेत्रों से जोड़ना चाहते हैं या अपने व्यापार को, जो व्यापार की सीमा है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो गुरुदेव यहां आपकी सहायता कर रहे हैं और आप उसका विस्तार कर सकते हैं। साझेदारी में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो आपसी सामंजस्य से व्यापार अच्छा रहेगा। और यदि साझेदारी में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं आप, उसमें भी सफलता के संकेत देते हैं। गुरु के बाद प्रियजनों बात शनिदेव की होगी, जो कि अष्टम भाव में है आपके। अष्टम भाव अचानक से घटित हो जाने वाली घटनाओं के लिए जाना जाता है, दुर्घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। आयु का विचार यहां से करते हैं, मृत्यु का विचार यहां से करते हैं। अचानक से बहुत बड़े धन प्राप्ति के योग भी अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। ऑकल्ट साइंस का भाव है, ज्योतिष विज्ञान, गूढ़ विद्या, गूढ़ रहस्य, तंत्र मंत्र यहां से देखते हैं। ससुराल पक्ष को भी यहां से देखते हैं। देखिए, ज्योतिष के कारक शनि देव भी होते हैं। बहुत कम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं। शनि अष्टम भाव में 100 राशि के होकर के बैठे हैं। ज्योतिष विज्ञान की तरफ आपका रुझान अधिक हो सकता है और आप ज्योतिषी बन भी सकते हैं। कर्क लगन के व्यक्तियों को गुरु आसानी से नहीं मिलते। हो सकता है अचानक से आपको कोई गुरु मिल भी जाए। यदि गुरु नहीं भी मिले तो आप अपनी सूझबूझ से, किताबें पढ़कर या वीडियो देखकर या किसी भी तरीके से आप ये शिक्षा ग्रहण करेंगे, तंत्र मंत्र की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं इस दौरान, जब तक शनिदेव यहां पर रहेंगे। परंतु आपको वाहन चलाते वक्त सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं बताता हूं, ज्योतिष संभावना और सावधानी है। यदि सावधानी आप रखेंगे तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से काफी हद तक बचा जा सकता है। किसी को पैसा उधार देने से बचें। यदि किसी को आप पैसा दे देते हैं उधार, तो उसके वापस आने के अवसर थोड़े कम है। थोड़े कम चांस मिलेंगे आपको कि वो पैसा आपको वापस मिल जाए। शनिदेव तीसरी दृष्टि डालेंगे दसम भाव में, कर्म स्थान है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आप सफल हो सकते हैं उसमें। यदि कोई परीक्षा आप दे चुके हैं या दे रहे हैं या देना चाहते हैं तो अधिक संभावना है कि उसका परिणाम आपके पक्ष में आए। 10वें घर में शनि बहुत अच्छा परिणाम देते हैं दृष्टि डाल करके।
कार्य क्षेत्र में आपको सफलता के योग बना रहे हैं, व्यापार में वृद्धि करेंगे। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव में जाएगी। द्वितीय भाव वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, निवेश बचत का भाव है, खाना यानी फूड यहां से देखते हैं। फिर जो वाणी में दोष उत्पन्न के चलते कुटुंब से संबंध खराब हो सकते हैं। सोच समझ करके बोलिए। देखिए, वाणी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणी से ही व्यापार अच्छा हो जाता है, वाणी से ही व्यापार बुरा भी हो जाता है, वाणी से ही लोग पराये हो जाते हैं और वाणी से ही पराये लोग अपने भी हो जाते हैं। तो वाणी का विशेष ध्यान रखना है आपको इस दौरान। जरूरत हो तो बोले, ना जरूरत हो तो ना बोले, सोच समझ करके बोले। निवेश सोच समझ करके करें। निवेश में नुकसान होने की संभावना बनती है। ससुराल पक्ष से पैसों के लेन देन को लेकर कुछ अनमन होती दिखाई दे रही है, कुछ मतभेद हो सकते हैं। तो बेहतर यह होगा कि पैसों का लेन देन ना करें। यही सावधानियां हैं प्रियजनों जो मैं बता रहा हूं, ये रखेंगे तो अशुभता से बचा जा सकता है और ग्रह ठीक परिणाम देंगे। ईश्वर ने आपको जिन ग्रहों के साथ पैदा किया है, उन ग्रहों के साथ आपको जीवन नहीं बिताना। आप अपने कर्मों के आधार पर उनकी दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि कर्म की जो शक्ति है ईश्वर ने वो आपको आपके हाथ में दे रखी है। शनि की दसम दृष्टि पंचम भाव में जाएगी, जहां गुरुदेव की भी दृष्टि है। संतान से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। यहां एक सलाह आपको दी जाती है कि जब तक शनिदेव यहां गोचर कर रहे हैं, यदि आप अपना मकान बनवाने की सोच रहे हैं खुद का, तो वह ना बनवाया जाए, अन्यथा आपके पुत्र के लिए, यदि कोई पुत्र है तो उसके लिए कष्टकारी हो सकता है। यदि फिर भी मजबूरी हो, बनवाना ही पड़े, तो अपने बेटे के नाम से बनवाएं, उसके हाथों ही उस मकान का निर्माण कराएं तो उत्तम रहेगा। हालांकि गुरुदेव और शनि की संयुक्त दृष्टि होने के नाते शनिदेव यदि कुछ बुरा प्रभाव देंगे भी, तो देव गुरु बृहस्पति उसको सुधार देंगे, क्योंकि गुरुदेव हीलिंग का कार्य करते हैं, बहुत बड़े उपचारक कहे जाते हैं। जन्म कुंडली में कहीं भी कोई ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा होता है, तो देवगुरु बृहस्पति के यदि पहुंच में होता है और वो शुभ होकर के बैठे होते हैं और पावरफुल होकर के बैठे होते हैं, तो वह उसको सुधारने का कार्य भी करते हैं। अब बात प्रियजनों राहु की करेंगे। राहु भाग्य स्थान में है, धर्म से विमुख कर सकते हैं। यदि धर्म से थोड़ा विमुख रहे आप, तो राहु आपको बुरा फल प्रदान करेंगे। धार्मिक स्थानों पर जाते रहें, हालांकि धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी। धार्मिक स्थानों पर जाते रहें, माथा टेकते रहें, तो राहु अच्छा फल प्रदान आपको करेंगे। बड़े भाई बहनों से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं आपको। भाग्य में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। राहुदेव की पंचम दृष्टि लगन में जाती है, कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, असमंजस की स्थिति हो सकती है, निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है, निर्णय आपके गलत भी हो सकते हैं। थोड़ा अहंकार आपके अंदर आ सकता है, घमंड आपके अंदर आ सकता है। आप ऐसे हो सकते हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ पाने की लालसा, इच्छा, एक ग्रीडी आपके अंदर जन्म ले सकती है। आप अनैतिक कार्यों से भी पैसा कमाने की तरफ लालायित हो सकते हैं। सावधान रहें, ऐसा करेंगे तो किसी कष्ट में आ सकते हैं। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में जाएगी राहु की। तीसरे भाव में राहु दृष्टि डालेंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। ऑनलाइन यदि कोई बिजनेस आप करते हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड या ऑनलाइन कोई भी कार्य यदि आप करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी ऊंचाइयां देखने को मिलेगी आपको। छोटे भाई बहनों से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में थोड़ा गैप आ सकता है, कम्युनिकेशन थोड़ा खराब हो सकता है। वो इस तरीके से कि यदि कुछ आप बात बोलना चाह रहे हो या कुछ समझाना चाह रहे हो, सामने वाला उसका उलट समझ ले, जिससे कि बीच में मतभेद की स्थिति हो सकती है। पड़ोसियों से थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, सावधान रहें। सोच समझ करके यदि बात करेंगे, बोलेंगे, तो ये भी ठीक फल प्रदान करेंगे। नवम दृष्टि आपके पंचम भाव में जाएगी राहु की। यहां पर शनि और गुरुदेव की पहली दृष्टि है, अब राहु की भी दृष्टि जा रही है। पंचम भाव में राहु दृष्टि डाल रहे हैं, तो निवेश में बहुत बड़ा फायदा दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति करा सकते हैं आपको, यदि आप उसमें सक्रिय हैं या करते हैं तो।
परंतु ये बैड रिलेशनशिप को भी दर्शाते हैं, यानी कि कोई ऐसा प्रेम संबंध जो आपके लिए चीटर साबित हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब बात प्रियजनों करेंगे हम केतु की। केतु आपके तृतीय भाव में स्थित है। केतु डिटैचमेंट का कारक है, छोटे भाई बहनों से दूर करते हैं, आपको अपने घर से दूर करेंगे और वाणी में थोड़ी कटुता लाएंगे, यानी वाणी आपकी ब्रेक हो सकती है। उस पर ध्यान यदि आप देंगे तो ठीक रहेगा सब कुछ। और कोई भी कार्य प्रियजनों आपका एक बार में नहीं बनेगा जब तक ये केतु यहां पर विराजमान है। 2-3 बार आपको प्रयास करने पड़ेंगे तब आपका काम बनेगा। केतु के बाद बाकी के ग्रहों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्य दशम भाव में विराजमान है आपके। दशम भाव का सूर्य, देखिए पहले तो सूर्य की बात करें कि प्रकाशमान करता है, चीजों को स्पष्ट करता है, प्रसिद्धि दिलाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। सूर्य पिता के कारक है, सूर्य सरकार है, सूर्य आत्मा है। दशम भाव में कर्म स्थान में बैठकर राजनीति में तो बहुत बड़ी सफलता आपको देंगे। गवर्नमेंट से, सरकार से बहुत बड़े लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं। सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो। पिता से संबंध मधुर होंगे, अच्छे होंगे आपके पिता से संबंध। ये 13 तारीख तक यहां पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद 14 तारीख को ये चले जाएंगे वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ। देवगुरु बृहस्पति को रोशन करेंगे, उसकी पावर को बढ़ाएंगे, उसकी शक्ति को बढ़ाएंगे। सूर्य के अंदर एनर्जी भी बहुत है। सूर्य और गुरु आपस में मित्र हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। गुरु जितना प्रभाव दे रहे हैं उसका लगभग डबल हो जाएगा सूर्य के वहां उपस्थित होने पर। सूर्य के बाद प्रियजनों बात करेंगे मंगल की, जो कि आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। मंगल राहु के साथ युति करके अंगारक योग बना रहे हैं, विस्फोटक योग बना रहे हैं। इस विषय पर विस्तार से मेरी वीडियो बनी हुई है मंगल राशि परिवर्तन के नाम से, आप जाकर के देख सकते हैं, तो आपको विस्तार से इसकी चर्चा मिल जाएगी। अभी संक्षेप में मैं बता देता हूं। बड़े भाई बहनों से थोड़े संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, दुर्घटना होगी आपके यात्राओं में। धार्मिक यात्रा अगर आप करते हैं तो उसमें सावधानी रखनी होगी आपको, उसमें कष्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है थोड़ा सा। मंगल के बाद अब बात करेंगे प्रियजनों बुध की, जो कि आपके दशम भाव में स्थित है। बुध अभी तो आपके भाग्य स्थान में है, परंतु 10 मई को ये कर्म स्थान में चले जाएंगे। 10 मई को जाएंगे तो ये आपके बुद्धि विवेक कौशल को नियंत्रित कर आपके व्यापार में सफलता देंगे। व्यापार नई ऊंचाइयां छुएगा। लेखन संबंधी कार्य करने में आप सफल हो सकते हैं। यदि कोई कार्य कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उससे संबंधित आपको उसमें सफलता देंगे। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति करा सकते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, यानी व्यापार में इतनी सफलता देंगे, आपको इतना बढ़ाएंगे कि आपको धन लाभ होगा। धन लाभ होगा तो भूमि भवन वाहन आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इन सबको खरीदने के लिए धन का होना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे परिजनों शुक्र की, और शुक्र दशम स्थान में बुध के साथ रहेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। अपार धन की प्राप्ति होगी। सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, या फिल्म टीवी मीडिया इत्यादि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं आप, या आप कोई चित्रकारी से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी सफलता देने के संकेत दे रहे हैं आप। शुक्रदेव प्रेम विवाह के योग बनाते हैं, संतान प्राप्ति के भी योग बनाते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। 19 तारीख तक शुक्रदेव यहां पर रहेंगे। 19 तारीख के बाद ये चले जाएंगे वृषभ राशि में, जहां गुरु और सूर्य का साथ इनको मिलेगा। तो वहां भी ये प्रेम संबंधों को में प्रगाढ़ता लाएंगे, प्रणय संबंधों में प्रगाढ़ता लाएंगे, और समाज से संबंध भी मधुर रहेंगे। तो प्रियजनों ये था कर्क लगन और कर्क राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल। अब बात कुछ उपायों की कर लेते हैं। प्रतिदिन 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको कब करना है प्रियजनों? सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर भीतर करना है। गणेश मंदिर जाकर के गणेश जी की आराधना करें, लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें और सफेद पुष्प अर्पित करें, तो आपको सभी ग्रहों के शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। आज के लिए, अभी के लिए प्रियजनों बस इतना ही।
यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे द्वारा फलित यह राशिफल आप पर कितना प्रभावी रहता है। तथा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलेंगे अगली वीडियो में। एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे, मई 2024 के राशिफल की। तब तक के लिए प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।